देश भर के सभी किसान साथियों को देश भर के सभी किसान साथियों को टिकरी बॉर्डर से मैं किसान विकल्प 4 सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दुनिया का इतिहास में सबसे बड़ी जन क्रांति जिस पर कि लोग सवाल उठा रहे थे, आज लगातार 7वें महीने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जारी है। जब हम आंदोलन के शुरू में आए थे, पत्रकारों ने पूछा था भाई कै दिन डटोगे, कै दिन यो आंदोलन चलेगा। जब हमने कहा था भाई 6 महीने का राशन लेके आ रहे हैं, तो पत्रकारों ने मजाक उड़ाया था, कदे कोई 6 महीने आंदोलन चला सके। तो आज जहां यो आंदोलन 7वें महीने में प्रवेश कर गया, कल इस आंदोलन में पूरे 200 दिन हो जाएंगे। वहां देश का हर एक किसान इस आंदोलन में पूरे दिलो जान से, आत्मा से इस आंदोलन में लग रहा है और आंदोलन लगातार जीत की तरफ जा रहे हैं। जिन साथियों का वहम है कि भाई सरकार पर असर नहीं पड़ता, असर तुम कितना डालोगे। मोदी संसद सत्र के अंदर तुमने आंदोलन जीवी कब है, उसके कदे चिंगाड़ा लग गया होगा जब उन्हें आंदोलन जीवी कहा, आप लोगों को परजीवी कहा। इसी प्रकार जिस बंगाल ने यो जीत सुनिश्चित मानने बैठे थे किसान आंदोलन के कारण, जब हमारे साथी बंगाल में गए, इनकी धौण जकी है वह हमने रेत के अंदर लगाई। इसी प्रकार आज जो यूपी के अंदर हो रहा है, योगी मोदी खिलाफ बोल रहा है, मोदी योगी खिलाफ बोल रहा है, अमित शाह बोल रहा है। आज तक हमारा आंदोलन था, पहले इस देश में किसी में हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ जो बोलिया करता वो देशद्रोही कहलाया करता। लेकिन किसान आंदोलन में देश का आम आदमी में इतनी हिम्मत बनाई दी, इनकी सारी झूठा की पर्दा खोल दी। आज जो प्रकरण यूपी में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन का कारण हो रहा है, क्योंकि आज सभी लोग समझ गए भाई जब देश का आम किसान को ये नहीं दबा सकते तो इनका डोल नहीं भाई किसी काम का, कुछ काम का। तो अब भी अगला मिशन जो कह रहे आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा। इस आंदोलन में लगभग हम 503 साथी शहादत दे चुके हैं अब तक, 26 नवंबर से लेके आज के दिन तक। लेकिन हमने किसी पुलिस वाले का चोट नहीं मारी। जहां हम दिल्ली की बॉर्डर में बैठे हैं, किसी साथी को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से आज दुनिया का हर एक देश विदेशों से हमारे पे मैसेज आवे इतनी बड़ी संख्या में कि अगर हमारे देश में आंदोलन हो जाता तो या तो सरकार के लोग आत्महत्या कर जाते या सरकार के लोग देश छोड़ के भाग जाते। लेकिन उन्हें पता नहीं ये भारत की भूमि है जो नानक की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की, भगत सिंह की, राजगुरु की, सुभाष चंद्र बोस की और बड़े बड़े संत यहाँ पर पैदा हुए। तो हम जहाँ शांति का रास्ता जानते हैं वही अगला ज्यादती करे। तो हमारे अंदर भगत सिंह, चंद्रशेखर और आजाद जैसे, सुभाष चंद्र जैसे लोग भी हमारी धरती पर लगातार पैदा हुए। तो साथियों ये आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है और आप साथियों ने ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर के ऊपर संख्या बढ़ाएं। बिल्कुल मान लिया आप जीरी का बीजन का टाइम आ रहा है, बिजाई का टाइम आ रहा है, लेकिन गांव के अंदर आपने अपना जो रूटीन बना रखा है, 10 आदमी आएंगे 10 आदमी जाएंगे, वो रूटीन साथियों आप साथियों ने बिल्कुल नहीं तोड़ना है। क्योंकि यह लड़ाई अब पूरी दुनिया इस लड़ाई पर देखकर लग रही है। यह लड़ाई है सच्चाई और झूठ के बीच में, यह लड़ाई है देश बेचने वालों और देश बचाने वालों के बीच में, यह लड़ाई है देश को गुलाम बनाने वालों के बीच में और देश को आजाद कराने वालों के बीच में, यह लड़ाई है गाय का मूत पीने वालों के बीच में और गाय का दूध पीने वालों के बीच में। तो निश्चित तौर पर हमने 73 साल और पुराना इतिहास देख लो, किसी भी किताब में पढ़ोगे एक गरीब किसान रहता था। किसान हमेशा से गरीब रहा, किसान सारी दुनिया का पेट भरता रहा। आज यो सोचो भारत का किसान घना गरीब है, या स्थिति यूरोप के किसान की है या स्थिति अमेरिका के किसान की है। तो किसान केवल अन्नदाता शब्द सुन के अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा नहीं दिला पाता था, कपड़े पाटे रहते थे, लेकिन वो लगातार खेती करता था। भाई तन्ना अन्नदाता कहो यानी ईश्वर के बाद तेरी पूजा हो है। लेकिन जब कोरोना काल के अंदर इस तानाशाह ने कॉरपोरेटा के साथ मिलके और हमारी खेती की तरफ आंख उठाई, 5 जून को यदि अध्यादेश लाया तो यो अनपढ़ किसान जिसको अज्ञानी समझा जाता था, यो दिल्ली की बॉर्डर पे आने की ने तैयारी कर ली। लगातार पंजाब हरियाणा के भीतर आंदोलन चले और इस आंदोलन को इतनी मजबूती से विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा मैं मेरे हरियाणा के साथियों का, जिन्होंने बड़ा भाई पंजाब रहा, पंजाब ने आंदोलन शुरू करा, हम बिल्कुल उनकी कदर करा। लेकिन हरियाणा ने तो जैसे ही एसकेएम के आदेश हुए, भाई आपने सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं होने देना। मारे 50,000 साथियों पे मुकदमे दर्ज हुए, 307 के पर्चे मारे 3 साल के बच्चे से लेके 107 साल का बुजुर्ग पर दर्ज करे। लेकिन एसकेएम के आदेश के बाद हरियाणा पूरी दुनिया का पहला राज्य बना जहां किसी पार्टी की सरकार नहीं है, किसाना की सरकार चल रही है। हम चाहें तो मुख्यमंत्री को घुसने दें और हम चाहें तो मुख्यमंत्री को अपने घर में नहीं घुसने दें। ये हालात सिर्फ और सिर्फ हरियाणा ने पैदा किए। उसके लिए मैं हरियाणा के मेरे
प्रत्येक माता बहन साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप अपने भगवान से ज्यादा आज एसकेएम के आदेश मान रहे हो। इसी प्रकार संख्या और हिंसा पर बात करते थे हमारे पंजाब के साथी, क्या करते, बोले तारा हरियाणा आम गुस्सा बहुत है। तो हरियाणा के आपने देखा हिसार में 30,000 किसान साथी थे, 5,000 पुलिस वाले थे। जब उन साथियों पर लाठीचार्ज हुआ, एसकेएम का आदेश था कि हमने शांति भंग नहीं करनी, हमने हिंसा नहीं करनी। मारे बुजुर्ग लठ खाते रहे, मारी मातावां लठ खाते रहे, लेकिन लठ का बदला हमने लठ नहीं उठाया ताकि एसकेएम और आंदोलन को खराब ना किया जा सके। तो हरियाणा जहां छोटे भाई की भूमिका में था, आज अग्रणी भूमिका में। इसी प्रकार जो कल हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हुई, जिसका अंदर मुख्य निर्णय एक लिया गया कि 26 जून को हम जो है खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे। देश के हर एक राज्य की राजधानी में राज्यपाल के बाहर 7 घंटे का धरना लगाएंगे और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। लेकिन आगे के लिए साथियों आपने बहुत बड़ी तैयारी करनी है। जैसे अगले मीटिंग जो हमारी एसकेएम की जो अगले शुक्रवार को होगी, उस दिन हमने मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड की घोषणा करेंगे। जिस प्रकार हमने बंगाल में इनकी दौड़ लगाई, यूपी राज्य है जो भारत की सत्ता को निर्धारित करता है कि देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह निर्धारण करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो उसके लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश के जगह जगहों से लगातार संगठनों से, सामाजिक संगठनों से फोन आ रहे हैं कि आप साथी यूपी में आइए और हमारा इनसे पेंडा छुटाइए। तो अगली मीटिंग में मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड की स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हमारे सारे किसान साथी जो हैं यूपी मिशन की तरफ जाएंगे और बुरी तरह हार बीजेपी। हम यहाँ देखिए किसी ने चुनाव हरान जितान नहीं आए हुए। कई लोग कहते हैं आप बीजेपी खिलाफ हो, मोदी खिलाफ। हम नहीं भाई किसी खिलाफ, हम नीतियां खिलाफ जो देश में खेती और किसानी को कमजोर करी है। हम कौन जावा यूपी, मोदी रोज मन की बात करना आवे, आज शाम ने मोदी आ जावे, कह दो मैं तीनों काले कानून वापस ले लूं, कह दो कि मैं एमएसपी गारंटी कानून लागू करता हूं, कह दो कि मैं इलेक्ट्रिसिटी अध्यादेश वापस लेता हूं, कह दो कि मैं पराली एक्ट को रद्द करता हूं। हमें भाई बिना चपड़ासी से बात करे बिना घर चले जाएंगे, एक मिनट अड़ा नहीं डरते। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं, हमारी लड़ाई है नीतियां की। और वो नीतियां जब तक चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे, बीजेपी, लेकिन क्योंकि बीजेपी ने हमारी मां से बढ़कर हमारी जमीनों की तरफ आंख डाली है, तो क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टियों के पास उन्होंने हमारे पेट पे चोट करी है, तो हम उनके पेट पे चोट करांगे। राजनीतिक पार्टियां का पेट हुआ है उनकी वोट बैंक। तो उन्होंने जब हमारी माता की तरफ देखा है तो घड़ी खींच के चोट मारेंगे। ऋषा जुगाड़ जो उत्तराखंड, पंजाब और यूपी में चुनाव होने लग रहा है, वो देश में एक नया अध्याय लिखेगा। वैसे तो अध्याय हम इस आंदोलन में लिख चुके हैं। आप याद कीजिए, मेरे देश के जो भी साथी देख रहे, चाहे गांवों से देख रहे, चाहे शहरों से देख रहे, 26 नवंबर से पहले देश में कोई भी आदमी मोदी खिलाफ बोलता था तो आम आदमी उसके गले पड़ जाता था कि देश के लिए सबसे बड़ी आदमी है, इसके अलावा तू बता कौन आदमी है। लेकिन आज इस जन आंदोलन ने देश में इतना ताकत पैदा कर दी है कि हमारा 3 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा तुतलाते हुए भी बोलता है मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। ये आंदोलन की ताकत है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इस आंदोलन में पल के आज 6-6 महीने के हो गए, जिनका जन्म भी यहाँ पर हुआ, वो आने वाले समय के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इस जन क्रांति को अपने जन्म से देखा है। वो सारे के सारे अभिमन्यु है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ रोटियां पका रहे हैं, इस आंदोलन की सच्चाई देख रहे हैं। तो आगे देश में कोई झूठ बोलेगा तो वो बच्चे झूठ नहीं सहेंगे, उनके खिलाफ आंदोलन क्रिएट करेंगे। तो इसलिए साथियों, अपना जो वहम है, हमने सर्दियां कड़कड़ाती, ताऊ जयपाल कुंडू जी मेरे गले बैठे हैं, कड़कड़ाती सर्दी -3 डिग्री तापमान हमने इन दिल्ली की बॉर्डर पे झेलिया। हमने इन बॉर्डर पे तूफान झेले और इब हमने इन बॉर्डर के ऊपर 50 डिग्री तापमान की गर्मी झेली। लेकिन इना न्यू बेरा को नहीं, मोदी ने सोचा था ये थक हार के चले जाएंगे। अरे बावली टैट, किसान एक किसी कौम है जिसकी साल में 365 दिन 24 घंटे नौकरी हुआ है। जे रात में 3 बजे सर्दी की रात में बारिश होती हो है और मारी नहर की पानी की बारी हो है, ओले पड़ते हो, हम बारी नहीं छोड़ दे। वो -10 डिग्री के अंदर पानी लाड़ना हम खेत में जावांगे। दोपहर का कितना समय हो, जे नरमा या बाड़ी मारी खराब होती हो, तापमान 55 डिग्री हो, तो उस 55 डिग्री तापमान के अंदर हम जो है खेत के अंदर जाके नरमा में या बाड़ी के अंदर स्प्रे करांगे। और दूसरे ये कवा हमने खेती बेरा है, यो तोमर कवा है, मोदी कवा है। मैं एक चैलेंज देता हूँ, इनार बीच में वो योगा सा करके स्वास्थ्य चैलेंज भी आता था। इस महीने भाई गन्ने की कटाई हो है और गन्ने के खेत में बड़ा है तो पसीना निकलता है जिसमें कि साल्ट यानी नमक हो है, और गन्ने की जो पत्ती हो है ना वो ब्लेड की तरह हो है, तो वो ब्लेड की तरह शरीर काटा है जब हम गन्ने की छंगाई करा। और वो जो पसीना है जिसके अंदर की नमक हुआ, वो पसीना
उस खून के साथ मिलता है चिस्ता कटावा है। जे इस प्रधानमंत्री, इस नरेंद्र तोमर ने, इस अंबानी, इस अडानी ने हमारी जमीन ना चाहिए। 3 घंटे गंडे खेत में मार गेला काम कर लियो, हम वोटर उठ के जान दे रहेंगे। लेकिन न्यू भाई हमारी जमीना नहीं देंगे, हमारी खेती नहीं देंगे, हमारी खुदारी नहीं देंगे। तो मेरे साथ पहले दिन से लगातार एक बहुत ही संघर्षपूर्ण गांव है। वैसे तो रोहतक जिला का नाम आज ये तो पूरा रोहतक जिला ही संघर्षपूर्ण है, लेकिन उस रोहतक जिले में भी टिटोली गांव है, जिना नड़ैया आप देखे किसान भवन बना रखा है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इन साथिया ने गांव की योजना के हिसाब से छोटू राम भवन या किसान भवन का निर्माण कराया, जो कच्ची ईंटों से गारा गुरा सारा आप देख सकोगे। इसका वीडियो मेरी साइट पे भी उपलब्ध है। पहले दिन तक लगातार आंदोलन के अंदर किसी चीज की कमी इस टिटोली गांव ने नहीं आन दी। दूध की लाशी की उदाहरण मैं बताऊं मदन, उदाहरण देखिए कि गांव में किसी का 3 साल का बालक है और उसकी गाय सिर्फ पहिया दूध देने लग रही है, तो उस बच्चे ने वो दूध जरूरी चाहिए। लेकिन हमारे हरियाणा के जयपाल ताऊ पर के वो पहिया दूध का गिलास है, वो बच्चे देने की बजाय जो दिल्ली बॉर्डर पे धरने में ड्रम आवा, उस ड्रम के अंदर वो गिलास डालने लग रहा है। मोदी, जो किसान अपने बालक के मुंह दूध दे के इस आंदोलन ने, इस क्रांति ने बचाने लग रहे हैं, उन्होंने तो हरान का अगर सपना भी लेवा है और मन तो ऑर्डर लग गया भाई। लोग कहा मोदी मानता को नहीं, मैं पहले दिन तक कह रहा हूं मोदी मान्या पड़ा है, लेकिन मोदी का पल्ला दल्ला नहीं कुछ, क्योंकि जितना चाबी भरो एक गाना था, जितनी चाबी भरो उतना चले खिलौना। तो इसका दौरा खुद का नहीं कोई सामान। अंबानी अडानी जितना कहेंगे ये उतना काम करेगा, इससे ज्यादा इसके पल्ला दल्ला नहीं। तो मन तो योजू कर दाढ़ी बढ़ाने लग रहा है, मन ने न्यू बीटर लग गया है जो दाढ़ी गड्डी बढ़ गई, अरे वे नहीं माने, इन्हें तो हम नहीं माने। उसका ही और दाढ़ी तो लटक के फांसी खा गया, पल्ला आदमी होगा तो अपनी दाढ़ी का लटक के फांसी खा गया। तो इस करके ये डरपोक आदमी है, ये सुनिश्चित रहो आप 100% जीतने जा रहे हो, 100%। क्योंकि जब छोटे बच्चे के मुंह से दूध देकर और आंदोलन के बुजुर्गों तक पहुंचाया जा रहा है, वो लाशी बुजुर्गों तक पहुंचाई जा रही है। कई साथी आंदोलन के नेताओं पर बड़ा शक करते हैं कि आंदोलन में पता नहीं ये क्या कर देंगे। उन साथियों को भी बताना चाहूंगा, इस आंदोलन का भाई कोई नेता को नाम संयुक्त किसान मोर्चा इसलिए टेक्या था भाई किसी का चेहरा ना चमके। सारा इस आंदोलन का फैसला जब तक नहीं होगा, जब तक जिस किसान का बनना जिक्र कराया है, जिसका घर था 1 गिलास दूध और 1 गिलास लासी आने लग रही है, वो जब तक संतुष्ट नहीं होगा सरकार के लाभ कोई फैसला नहीं करेंगे। हमारी 4 मांगा क्लियर है, तीनों काले कानून वापस लो, MSP का कानून बनाओ, बिजली संशोधन वापस लो, और चौथा जो पराली एक्ट है वो आपको वापस लेना पड़ेगा। तो जयपाल जी, आप इस आंदोलन में पहले दिन तक जुड़े रहे, बिल्कुल जो सरकार की मंशा आपने दिखाई दे रही, और जो हमारे लोगों का लोग कह रहे बॉर्डर पर आदमी कम हो गए, आप ही दोनों ताड़ा पहले दिन तक बैठे, आप इन मानस कम दिखे नहीं, तो इसके बारे में विस्तार तक चर्चा बताओ, अपने गांव का माहौल बताओ। बात ऐसी है, हर एक गाँव के आदमी पूरे हैं, आदमी 2.5-3 लाख आदमी बॉर्डर में बैठा है, कोई कमी नहीं है। सरकार के नकली वीडियो आवे है, नकली चीजों जाने आवे हैं, वो कुछ भी कर दे, आगे से पीछे से ले जाते हैं, आंदोलन वो आते नहीं, न सरकार को दिखाते, इसलिए सरकार वो खड़ा रही है। और वो जो है ना वीडियो जो खरीद रखे है ना अडानी ने, वो सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं। आंदोलन तेज है, हर एक गाँव से तेज है आंदोलन, कोई कमी नहीं। अपने लोग कुछ तो गाँव में लग रहे हैं और यहाँ बैठे हैं, जरूरत पड़ेगी एक कॉल पर सारा सब कुछ सिस्टम पूरा हो जाएगा। तो आपने अभी एक नया घटनाक्रम आपको बताऊं, हमारे पर ट्विटर के ऊपर एक टीम काम कर रही है, ट्रैक्टर विद ट्विटर, जिसको ऊपर की आज तक और जी न्यूज हिंदुस्तान ने मुकदमा डिफेमेशन का किया है कि मानहानि करी है हमारी और हमें 4 करोड़ दो। कारण हमने पूछा क्या डिफेमेशन, क्या तारीख करी बेचती, बोले इनान लिखा है भाई ये सत्ता के दलाल हैं। हम कहते हैं भाई क्लियर कट सत्ता के दलाल हो, डिफेमेशन या मानहानि जब हो है जब ताऊ तेरे बाल तो हुए काले और मैं तन कह दूं बुढ़ा तेरे बाल धोड़े हैं, मैं झूठ बोलने लग रहा हूँ जब तो है डिफेमेशन, लेकिन तेरे बाल धोड़े हैं और मैं तने कहने लग रहा तेरे धोड़े बाल है तो मेरे पे मानहानि का मुकदमा नहीं बनता। तो मैं कहने लग रहा ये जी हिंदुस्तान, जी न्यूज, आज तक, स्टार न्यूज सत्ता के दलाल हैं। और सारे साथी अपने सोशल मीडिया से कल से एक सर्वे स्टार्ट कीजिए, आम लोगों से, आम जनता से, अपनी फेसबुक ट्विटर ID से पूछिए कि क्या आप इस बात से सहमत है जी हिंदुस्तान, जी न्यूज, आज तक, स्टार न्यूज सत्ता के दलाल हैं। नीचे हाँ या ना कीजिए और अपने सर्वे के रिजल्ट ओपन कीजिए ताकि इनको पता चल सके देश का आम आदमी कह रहा है तुम सत्ता के दलाल हो। और इससे बड़े दलाल क्या होंगे। जी हिंदुस्तान आज तक अपने प्रोग्राम में कहता है मोदी जी देश के पापा है। अरे ठेका ले लिया कि तारा होगा बाप, मारा बाप को नहीं मारेंगे और साड़ा लग गया है।
मारा कोई बाप कौन, तो जो इतनी बड़ी बात कहता है अपनी तरफ से कह गया मोदी सारे देश का बाप है। अरे इन जिसका बाप बनना था उनका तो बनया नहीं। वह बेचारी ना तो सिंदूर ला सकती, ना वह चूड़ी पहन सके। हर कोई ना काबिल आदमी हो ना हमारा हरियाणा वह मरण ना डिक है भाई, वो मर जाए तो 2500 पिलसन तो लाग जाए, ना यो मरण लाग जाए, ना वह बेचारी शृंगार जोगी। और यो देश का बाप हो गया। इसके बाद जी न्यूज ने कहा कि किसान हमारी सरकार गिराने की कोशिश करे। शब्द सुनिए, पूरे वीडियोस मौजूद है। किसान हमारी सरकार गिराने की कोशिश करे, यानी जी न्यूज आज तक स्टार न्यूज ने मान लिया भाई हम सरकार के पार्टनर हैं। तो ये दलाल होए कि नहीं होए, बताओ तुम बताओ, दलाल होए कि नहीं होए? खुद अपना मुंह तक कान लाग रहे, हम सरे आम कहने लाग रहे भाई दलाल शो डिफेमेशन केस मार पे जितने डाले जावा डालो, हम डालेंगे मां नानी के मुकदमे तारे पे। और ये तारा केस तारे खिलाफ डालेंगे भाई, हम सच बोले और ये पूरा देश सच बोला। ये सत्ता के दलाल है। देश के हर जिले, हर थाने के अंदर, हर चौकी के अंदर आप जी हिंदुस्तान आज तक स्टार न्यूज के ऊपर मुकदमा दर्ज कीजिए, इस बेस पर कीजिए कि इन्होंने कहा है मोदी देश के पापा हैं, ये पूरे देश की बेइज्जती है। इन पर मुकदमा दर्ज कीजिए। इन्होंने कहा है कि किसान हमारी सरकार गिरा रहे हैं, यानी ये सत्ता के दलाल है। हमने सच बोला, हमारे ऊपर मुकदमा, इनके ऊपर मुकदमा। हाँ जी, जिस दिन हमारी जीत हो जाएगी, जिस दिन हम जीत जाएंगे, जो ये सत्ता के दलाल हैं, जी न्यूज वाले, आज तक वाले, इनका सबको मुकदमे हम डालेंगे। ये हमारे पे क्या डालेंगे? नहीं, अभी से शुरू बताएगा। अभी हमारी जीत होने के बाद बताएंगे इनको, और अब भी डालेंगे, अब भी डालेंगे। हमारे पे करते हैं क्लेम, जो दलाल बनाते हैं हमको, दलाल खुद ही है, ये खुद सरकार के दलाल हैं। और इनका भी चिंगाड़ा क्यों उठा? जब आप पेट अपना खेती की तरफ देखा था, आप आए कि नहीं आए? तो जब हमने किसान आंदोलन शुरू किया और इस गोदी मीडिया की सच्चाई बतानी शुरू करी, तो जो इनकी व्यूवरशिप, जो दर्शक इनको 26 नवंबर से पहले देखते थे, उन दर्शकों की संख्या आज 5वां हिस्सा रह गई। यानी पहले 100 आदमी देखा करते, आज 20 आदमी देखने लग रहे। इनका चिड़ ये हो रही है, ये किसान देश न सच्चाई बताएंगे। जो हम झूठ दिखाए करते, हिंदू मुसलमान दिखाए करते, गाय दिखाए करते, जाति धर्म दिखाए करते, वो सारे पर्दे इन किसानों ने पाड़ दिए हैं। तो इस करके साथियों, मेरा फिर सबसे अनुरोध है, चाहे वो टुकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चाहे वो सभी साथी सभी बॉर्डरों पर अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करें। 100% ये लड़ाई जीतने जा रहे। अरे काल परसों नरेंद्र तोमर का बयान आया, बोले हमें इन किसानों ने आज तक नहीं बताया इन काले कानून नाम के था। अरे 13 गिले झूठ की दुकान, 12 मीटिंग हुई, 11 के अंदर मैं मौजूद था, एक एक पॉइंट तेरता है बताया। फिर उसने क्या इन 3 काले कानून ना और MSP के अलावा किसान जिस बात पे बात करना चाहे सरकार बात करना तैयार हो रही है। क्यों? हम तेरा छोरा का रास्ता करना रहे, हमारी छोरा का रास्ता तेरे गिल करना रहे, हमने और बातें नहीं करनी। 3 काले कानून पाछे ले ले, MSP कानून दे दे, पराली एक्ट हटा दे, बिजली अध्यादेश को खत्म कर दो। तो तीसरी बात नहीं, ये सरकार बौखलाहट में। और एक उदाहरण देखिए, परसों के भी घोषित करी तो कपास का रेट 5726 रुपये लिखा और बढ़ोतरी लिखी 211 रुपये। लहरले साल कपास का रेट था, बाड़ी का रेट था 5725, 5726 में क्या रुपये का फर्क आ गया? 1 रुपये की बढ़ोतरी। लेकिन इन्होंने लिखा 211, यानी इनका दिमाग में चोटता में मारन लायक रे। तो इस करके साथियों, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। सभी साथी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़ाए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।